हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जिस्म की चाहत रखने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर जो उम्र की बंदिशों को तोड़कर आपकी रूह से जुड़ जाए वही सच्ची मोहब्बत है। अगर आपका पार्टनर आपसे उम्र में छोटा है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए बैक चैनल पे क्या साजिशें कर रहा है, वो कौन सा भारी बोझ है जो वो अकेले उठा रहा है, और वो कौन सा जादू है जो वो आपकी ज़िंदगी में करने वाला है, तो आज की ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की ये रीडिंग इतनी डीप होने वाली है कि आपकी आंखों में आंसू और दिल में सुकून एक साथ आ जाएगा। तो अगर आप इस बेहद रोमांटिक और डीप रीडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके उस छोटे उम्र के आशिक के दिल का हाल क्या है। क्या वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इस कार्ड से हम पूरा सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। शेल्फ में बच्चों की पोस्ट देखते हैं, उनकी एनर्जी को क्लेम कीजिए प्लीज। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है द हर्मिट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, अगला जो कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स। ये तो मैजिशियन और है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ओके, ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप लोग रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है कि ये रीडिंग किसी और के लिए हो, किसी और पर्सन के लिए हो। ठीक है, और दोस्तों इस रीडिंग को मेल और फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, इसमें जेंडर का कोई इशू नहीं है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कार्ड्स की तरफ और देख लेते हैं कि आप लोग की एनर्जी क्या क्या बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जिसके पास फायर एनर्जी होती है। वो पर्सन भले ही उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, पर जो उनका दिल है ना, उनका दिल आपकी मोहब्बत में पूरी तरह मेच्योर हो चुका है। वो पर्सन बहुत ही मेच्योर है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। और वो जो बचकानी हरकतें करते हैं आपके साथ, उनका वो बचकानी हरकतें, उनका वो बचपना सिर्फ आपको हंसाने के लिए है, आपको खुश करने के लिए है। लेकिन बात जब आपको संभालने की आती है या आपको प्यार करने की आती है, तो वो किसी राजा की तरह खड़े होते हैं आपके सामने, किसी मैच्योर इंसान की तरह खड़े होते हैं। वो सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं करते, बल्कि आप उनके लिए सब कुछ हो, उनकी दुनिया हो, उनकी हंसी हो, उनकी खुशी हो। ठीक है, इस कार्ड का मतलब है कि उनके दिल में आपके लिए ना एक गहरी कशिश है, एक गहरी कशिश, और आपके लिए इज्जत है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, जिसे वो आपको रानी की तरह देखते हैं, क्वीन की तरह देखते हैं। उनके प्यार में एक ठहराव है, एक कमिटमेंट है, और वो सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि आपके साथ ना पूरी ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं। अपनी पूरी लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा तो, वो सिर्फ आपको चाहते ही नहीं, बल्कि आप उनकी दुनिया हैं, आप उनकी पूरी दुनिया हैं। वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, अपना पूरा संसार मानते हैं।
जैसे लग रहा है कि उनका प्यार आपके लिए बेइंतहा और जुनूनी है, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का प्यार ठंडा या फीका नहीं होता, बल्कि ये एक जलती हुई मसाल की तरह है। मतलब वो आपके लिए ना हर मुश्किलों से लड़ सकते हैं, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन वो पर्सन उस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। उनके छोटे होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी भावनाएं कमजोर हैं, उनके इमोशंस आपके लिए वीक हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनके पास वो जोश है, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जो आपके रिश्तों को हमेशा फ्रेश रखेगी, हमेशा तरोताजा और महकता हुआ रखेगी। मतलब कहीं ना कहीं वो उम्र की कड़ियों को तोड़ करना सिर्फ और सिर्फ आपकी रूह से जुड़ चुके हैं, आपके सोल से कनेक्ट हो चुके हैं, आपको सच्चा और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इनके मोहब्बत पे यकीन कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी ना लॉयल्टी को दर्शा रही है। ठीक है ना? तो अब बात करें यहाँ पे हर्मिट कार्ड की एनर्जी से ना, तो यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने दुनिया के सारे शोर, सारे चेहरे को छोड़कर अपने दिल की गहराई में झांका और वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका नाम मिला। वो भले ही दुनिया के लिए सन्यासी हो सकते हैं, पर आपके प्यार में ना, आपके प्यार में वो एक सच्चे जोगी बन चुके हैं, जिसे वो भीड़ में भी सिर्फ आपकी तलाश कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। भले ही वो उम्र में आपसे छोटे हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है ना, उनका जो सोल है वो बहुत पुराना है, ओल्ड सोल है। तो कहीं ना कहीं वो आपको सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने रूह से देखते हैं, अपनी सोल से देखते हैं। मतलब उनका प्यार एक साधना जैसा है, एक मेडिटेशन जैसा है। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ सिर्फ वक्त नहीं बिताना चाहते, आपके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, बल्कि वो आपके वजूद में खो जाना चाहते हैं, आपके सोल से कनेक्ट हो जाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हर्मिट कार्ड का मतलब होता है सन्नाटा और गहराई। इसका सीधा इशारा है कि उनका जो प्यार है ना, उनका प्यार हमेशा जोर जोर से चिल्लाकर जताने वाला नहीं होगा, बल्कि जब वो आपके साथ शांत बैठे होंगे और जब वो बिना कुछ कहे सिर्फ आपकी आंखों में देख रहे होंगे ना, तो उस खामोशी में दुनिया का सबसे गहरा प्यार छुपा होगा आपके लिए। मतलब वो आपके एकांत को, आपके दुखों को और आपकी हर बात को बिना कहे समझ लेते हैं। आप बताएं या ना बताएं, वो आपके मन की बातों को जान लेते हैं, आपके जज्बातों को पढ़ लेते हैं। वो उम्र में भले ही छोटे हो, लेकिन आपके लिए उनके दिल में जो जज्बात है ना, वो जज्बात सदियों पुराने और सच्चे हैं। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड के बारे में ना, तो यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपके चेहरे पर जरा सा भी सिक्का ना आए, आप जरा सा भी स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, बल्कि वो आपके हिस्से के कांटे भी खुद समेट रहे हैं। वो व्यक्ति हर मुश्किलें पार करना चाहते हैं, उन मुश्किलों से लड़ना चाहते हैं और आपको जीतना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो प्यार आपके लिए है ना, उनका प्यार सिर्फ बातों का नहीं है। वो सिर्फ बातें ही नहीं बनाते, बल्कि वो इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए ना दिन रात एक कर रहे हैं। चाहे वो करियर बनाना हो, परिवार को मनाना हो या समाज से लड़ना हो, वो काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन समस्याओं से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति उम्र में छोटा होने के बावजूद वो एक बहुत बड़े मर्द की तरह सारी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाने का हौसला रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मोहब्बत का सबसे गहरा और मैच्योर रूप है। ये इंसान बहुत ही स्ट्रांगली सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपको परेशान नहीं दिखना चाहते, वो अपनी तकलीफ़ों को आपको बताना नहीं चाहते, बल्कि वो अकेले ही सब कुछ संभाल रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। भले ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते संभालते थक रहे हैं, लेकिन वो इंसान रुक नहीं रहे हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा जान रहे हैं कि इस मोड़ पर उन्हें आपके इस महंगे तोहफे की ज़रूरत नहीं है। बस आपके प्यार भरे दो लफ्ज़ और एक जादू की झप्पी उनके लिए इस बोझ को ना एक पल में तिनके जैसा हल्का कर देगी। मतलब आपको सिर्फ गले लगाने से उनकी सारी परेशानियाँ, सारे स्ट्रेस ख़त्म हो जाएंगे। वो ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा फील करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। वो आपके बिना एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते। इसीलिए शायद उनके दिल में आपको पाने की, आपसे बात करने की या आपको गले लगाने की एक बेहद तेज और बेकाबू बेचैनी है। मतलब वो पर्सन ना हवा की रफ्तार से आपकी तरफ
आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे गले लगना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं और वो इसे पूरी दुनिया के सामने कबूल करने का हौसला रखते हैं। उनका ये रूप बेहद साहसी और सीधे दिल पर वार करने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड की एनर्जी से ये भी लग रहा है कि वो जो बातें करेंगे ना, उनकी वो बातें घुमा फिरा कर नहीं होती, बल्कि वो बहुत साफ साफ बात करते हैं, बहुत सीधी और सच्ची बातें करते हैं। तो कहीं न कहीं वो अपनी मोहब्बत का इकरार इतने वाजिब और साफ लफ्ज़ों में करेंगे ना कि आपके दिल को सीधे छुएगा। मतलब जैसे उनके शब्दों में एक अपनापन होगा, एक ऐसा यकीन होगा जिससे आप ठुकरा नहीं पाएँगे, जिससे आप इनकार नहीं कर पाएँगे। उनकी बातें ही कुछ ऐसी होगी कि सीधे आपके दिल पे वार करेगी और आप उनकी बातों से मोहित हो जाएँगे, प्रभावित हो जाएँगे और आप ना कह ही नहीं पाएँगे। ठीक है? भले ही उनका ये अंदाज थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन इस बेताबी के पीछे ना सिर्फ और सिर्फ आपको खोने का डर और आपको पाने की बेइंतहा तड़प है, बेइंतहा चाहत है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड की एनर्जी को। तो यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है कि भले ही वो उम्र में छोटे हैं, पर इस कार्ड में ना उनकी जो समझदारी है ना, उनकी समझदारी एक बुजुर्ग जैसी दिखती है, एक ओल्ड पर्सन जैसी दिखती है। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो अनमोल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ग्रेटफुल है। इसीलिए वो कोई जल्दीबाजी करके इसे खराब नहीं करना चाहते, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहते, बल्कि वो हर कदम ना फूक फूक कर रख रहे हैं ताकि उनका और आपका भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित और अटूट हो सके। आप दोनों के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन हो सके। ठीक है, मतलब इस रिश्ते में एक ऐसा ठहराव जो गहरा हो, सच्चा हो और बहुत ही प्यारा हो। मतलब वो मन ही मन ये हिसाब लगा रहे हैं, सपने बुन रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ एक आशियाना बनाएंगे, कैसे वो आपके साथ अपना घर बसाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते के बुनियाद को ना इतना मजबूत करना चाहते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी तूफान इसे हिला ना सके, इस रिश्ते को तोड़ ना सके। और कहीं ना कहीं उनका ये जो इंतज़ार है ना, उनका ये इंतज़ार उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही है। और अब वो आपके पास पहुंचकर ठहर गए हैं। वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बड़े सब्र और यकीन के साथ मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हो कि देखो हमारी मोहब्बत की फसल पक रही है, बस थोड़ा सा सब्र और फिर तुम सिर्फ मेरी होगी और मैं सिर्फ तुम्हारा होऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये भी बताता है कि वो जो उम्र में छोटे हैं, वो आपसे बेइंतहा प्यार तो करते हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने दिल में कोई बहुत बड़ा सच, कोई डर या कोई ऐसी योजना छुपा रहे हैं, कोई ऐसा प्लान छुपा रहे हैं जो वो आपको किसी भी हाल में बताना नहीं चाहते। मतलब वो चुपके से बिना शोर मचाए आपके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में आपको हैरान कर देगा, आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं इस कार्ड की एनर्जी से ऐसा लग रहा है ना जैसे वो अपने जज्बात या अपने किसी मजबूरी को ना आपसे छुपा रहे हैं, और जैसे वो आपके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे वो आपके हिस्से के दुखों को ना, या फिर किसी ऐसी मुसीबत को जो आप पर आने वाली थी, तो चुपके से हटाकर दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी किसी भी परेशानी से आपका दिल दुखे, आपके मन को चोट पहुँचे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, बल्कि वो आपको ना हमेशा खुश देखना चाहते हैं। हो सकता है कि उम्र में छोटे होने के कारण शायद उनके मन में ये डर है कि ज़माना या फिर आपके अपने इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं। कहीं न कहीं उनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि आपके रिलेटिव, आपके परिवार इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। शायद इसीलिए वो सामने से लड़ने के बजाय बहुत चालाकी और समझदारी से चुपके से कोई रास्ता बनाना चाहते हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो अपने करियर, पैसों या परिवार को मनाने के लिए कोई ऐसी तरकीब लगा रहे हों जिसके बारे में उन्होंने अभी आपको बताया नहीं है। हो सकता है कि उनका ये छुपाना किसी धोखे के लिए नहीं, बल्कि इस रिश्ते को सुरक्षित करने के लिए है, इस रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए है। इसीलिए शायद वो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं, आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी कमजोरी आपको दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी नज़रों में हमेशा एक राजा बने रहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक किंग की तरह दिखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि वो इंसान ना,
वो पर्सन अकेले में घुट रहे हैं या चुपके से कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर बैठ गया है। उनके दिल में एक डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे, और शायद इसी डर की वजह से ना वो अपने पत्तों को छुपा कर चल रहे हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। पर वो आपके लिए ही कुछ ऐसा रास्ता सोच रहे हैं जो वक्त आने पर ही जाहिर करेंगे। बस आप उनकी आंखों में झांक कर देखिएगा, वहाँ आपको एक मीठा सा चोर और एक बेइंतहा प्यार करने वाला आशिक साफ साफ नजर आएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी से देखा जाए ना, तो यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है, तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति आपको दुनिया की सबसे अनमोल दौलत समझते हैं, और उनकी नज़रों में आपके लिए जो इज्जत और प्यार है ना, वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में पा कर ना खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझते हैं, सबसे रिच पर्सन फील करते हैं। और वो कहते भी हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, कि आप उनकी दुनिया के सबसे अनमोल सुकून हो, सबसे प्यारा और अजीज पर्सन हो। ठीक है। वो कहते हैं कि जिस्म से शुरू होने वाले सिलसिले तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं, पर जो रूहों को संभाल लेना, वही मुकम्मल आशियाने कहलाते हैं, वही असली मोहब्बत कहलाता है। भले ही वो उम्र में आपसे छोटे हैं, लेकिन उनके दिल की जो गहराई है ना, उनकी दिल की गहराई एक गंभीर और मैच्योर इंसान जैसी है। मतलब वो आपको सिर्फ पाना नहीं चाहते, बल्कि वो आपकी देखभाल करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी परवाह करना चाहते हैं। जैसे आपको वो हर आराम देना चाहते हैं, वो हर खुशी देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। उनके प्यार में एक माँ जैसी ममता और एक पति जैसा गहरा प्रोटेक्शन है। मतलब वो आपके साथ एक ऐसा आशियाना बनाना चाहते हैं जहाँ दुनिया की कोई भी धूप आपको छू न सके, दुनिया का कोई भी दुख आपको टच न कर सके। तो अब यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स और एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की एनर्जी से देखा जाए ना, तो यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है कि वो व्यक्ति जो आपसे उम्र में छोटा है, आपको पाना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ थी और सबसे आखिरी ख्वाहिश थी, और आज आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर उनकी वो दिली तमन्ना पूरी हो चुकी है। उनकी दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। जैसे वो आपके प्यार में पूरी तरह से तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। वो दुनिया के सामने छाती ठोक कर ये कह सकते हैं ना कि उनके पास दुनिया के सबसे हसीन और अनमोल मोहब्बत है, यानी आप हैं। आप उनकी मोहब्बत हैं, उनकी चाहत हैं, उनकी पसंद है। मतलब वो खुशी खुशी सबको बता सकते हैं कि आप उनके पर्सन हो, आप उनके पार्टनर हो, आप वो इंसान हो जिसे वो चाहते हैं, जिसे वो प्यार करते हैं, और जिसे उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी बना ली है। वो ऐसा बोल सकते हैं, उनको ऐसा बोलने में कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, बल्कि वो प्राउडली बोल सकते हैं आपके बारे में कि आप उनके क्या लगते हो, आप उनके क्या हो, आप उनके लाइफ में क्या मायने रखते हो। ठीक है। तो हो सकता है कि उम्र में छोटे होने के नाते शायद शुरुआत में कोई अड़चने रही होंगी, कई खौफ रहे होंगे, जैसा कि पिछले कार्ड में दिखा। लेकिन इस कार्ड पे आते आते ना उनकी हर तड़प एक गहरे सुकून में बदल चुकी है। वो आपके साथ रहकर अंदर से इतने खुश महसूस कर रहे हैं ना, वो इतना हैप्पी फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं कि उन्हें अब दुनिया की किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं है, जिसे उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। कि आप मुझे मिल गए हो ना, तो मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दोस्तों, उनका दिल आपकी मोहब्बत से इस कदर भर चुका है ना कि उनमें किसी और ख्वाहिश की कोई जगह ही नहीं बची है। उनके कोई सपने, कोई ख्वाब बचा ही नहीं है, बल्कि उनको ऐसा लगता है ना कि आपके आने से सब कुछ मिल गया है, सब कुछ परिपूर्ण हो गया है, जिससे उन्हें लग रहा है कि एक मुकम्मल सुकून और रूहानी तृप्ति मिल चुकी है, जिसमें वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने खुशियों का जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ इस रिश्ते में बेहद खुश हैं, और इस बात का उन्हें गहरा गर्व होता है। वो बहुत प्राउड फील करते हैं, और इसीलिए वो आपको छुपा कर नहीं, बल्कि दुनिया के सामने बहुत फक्र के साथ आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, वो एक ऐसे विजेता की तरह है ना, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी बाजी जीत ली है, सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। ठीक है। तो वो उम्र में छोटे ज़रूर हैं, पर उनकी जो मोहब्बत है ना, उनकी मोहब्बत ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया है जो बड़े बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं होता। मतलब एक सच्ची और बेइंतहा मोहब्बत का सुकून।
और आपकी ये जोड़ी सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है, सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। ठीक है, भले ही वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन इस कार्ड में उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि वो अब आपके और आपके बीच की हर दूरी को तुरंत मिटा देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई दूरी थी, कोई डिस्टेंस थी, या किसी वजह से आप दोनों में बातचीत कम हो रही थी। तो ये एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड कहता है ना कि अब वो वक्त आ गया है, अब वो समय आ गया है जब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा। तो हो सकता है कि शायद वो अचानक आपसे मिलने आ सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा दे सकते हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच से हर तरह की गलतफ़हमी, झिझक या डर पूरी तरह से हट चुका है। मतलब चीज़ें बहुत ही साफ और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और वो आपके साथ ना अपने भविष्य को लेकर एक एक्शन मोड में आ चुके हैं। वो आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, अब बात करें यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी से ना, तो यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है कि वो व्यक्ति जो उम्र में छोटे हैं, वो आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं, और वो आपको सिर्फ अपनी क्वीन ही नहीं मानते, बल्कि उनकी नज़रों में ना, उनकी नज़रों में आप साक्षात प्रेम की देवी बन चुकी हैं। क्योंकि उनका आपके प्रति समर्पण इतना गहरा है ना, कि उनका पूरा वजूद आपकी एक मुस्कान और आपके एक आंसू के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब वो आपसे इतना गहरा प्यार करते हैं ना कि उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब वो आपसे इतना गहरा प्यार करते हैं ना कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। उनकी आंखें, उनकी खामोशी और उनकी छुअन ही उनके सारे जज्बात बयां कर देती है। जिसे बिना कहे सब कुछ समझ जाने वाली मोहब्बत है उनकी। भले ही वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन इस कार्ड में उनकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है ना, उनकी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ही डीप है। ऐसा लगता है जैसे वो एक ऐसे आशिक बन चुके हैं जो आपके बिना कुछ कहे ही आपके दिल का सारा हाल जान लेते हैं। आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो, वो आपके बिन बोले ही समझ जाते हैं, आपकी भावनाओं को जान लेते हैं। जैसे आपके उदास होने पर उनका दिल तड़प उठता है, और आपके मुस्कुराने पर ना उनकी पूरी दुनिया महक उठती है, उनकी हर सुबह चहक उठती है। जैसे लग रहा है कि वो आपके हर मूड, आपके हर डर और आपकी हर ख्वाहिश को ना बहुत ही सॉफ्टनेस तरीके से संभालते हैं, बहुत ही कोमलता से संभालते हैं। जैसे उनके पास आपके लिए कभी न खत्म होने वाली सहानुभूति है और हीलिंग है, जिससे सिर्फ आप समझ सकते हो, सिर्फ आप जान सकते हो। ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो क्वीन ऑफ कप्स का प्यार है ना, इस कप्स का प्यार कभी बदलता नहीं है, क्योंकि ये शर्तों पे नहीं चलता कि आप कैसी दिखती हैं, आप गोरी हैं, सांवली हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी कैसी है। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब वो नोटिस नहीं करते, और ना ही आपकी उम्र क्या है, या फिर इस रिश्ते को लेकर ज़माना क्या कहेगा। क्योंकि उनका जो प्यार आपके लिए है ना, उनका प्यार बहुत ही प्योर है, बहुत ही सच्चा है। मतलब वो आपके गुण, अवगुण, आपकी कमियां और आपकी खूबियां ना, सब कुछ वैसे ही एक्सेप्ट कर चुके हैं जैसी आप हैं। चाहे आप सुंदर हो या सिंपल हो, वो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपना बना चुके हैं, अपना मान चुके हैं। और वो पर्सन आपके वजूद की पूजा करते हैं, आपकी सजदा करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ना, वो व्यक्ति आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बिना किसी शर्त के, बिना किसी दिखावे के वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, ये कार्ड ये बताता है कि आपके इस छोटे उम्र के आशिक का दिल ना कांच की तरह साफ है, और समंदर की तरह बहुत गहरा है, बहुत डीप है। और उनके पास आपको देने के लिए ना दुनिया का सबसे पवित्र, बिना शर्त वाला और बेइंतहा प्यार है, और बेइंतहा मोहब्बत है। मतलब दोस्तों, आप सचमुच बहुत खुशकिस्मत हैं कि किसी की रूह में आपके लिए इतनी गहरी इबादत है, इतनी गहरी मोहब्बत, इतनी गहरा प्यार है। क्योंकि इतना प्यार हर कोई किसी से नहीं कर सकता, और ख़ासकर आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना लॉयल इंसान नहीं हो सकता, इतना प्यार करने वाला इंसान नहीं हो सकता, जितना ये पर्सन आपको करते हैं। क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी यही कहती है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, आप सबसे रेजोनेट की होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है।